आज का हमारा टॉपिक है कोनों की माप। ठीक है। कोनों के बारे में आज हम जानेंगे। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। 90 डिग्री कोण होता है एकदम सीधा। जो केंद्र है इससे एकदम सीधा जो होता है वो है 90 डिग्री। उससे कम जो बनता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ये बना हुआ है, ये न्यून कोण है। ये 45 डिग्री का कोण है, यानी 90 से कम का है। ठीक है। ऐसे ही समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे ये जो कोण है ये बना हुआ है एकदम सीधा, इसको बोलते हैं हम समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण। और अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक, परंतु 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री होता है एकदम सीधा, जो इसमें हमने देखा है ये 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री एकदम सीधा। और 180, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। 180 मतलब ये जो लाइन है ये 180 हो गया सीधा। अगर इसको हम आगे खींचते हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 180 का बनेगा। लेकिन 90 से तो अधिक, यहाँ 90 हो गया। और 90 से ये अधिक बन रहा है इधर, तो 90 से अधिक। और 180 जो कोण बनता है ये पूरा इससे कम, इससे कम है, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है। अगला है हमारा सरल कोण या ऋजु कोण। वही 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। जैसे ये जो रेखा है, यहाँ जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का कोण है पूरा। अच्छा, इसको हम सरल कोण, यानी एकदम सीधा है कोण, तो सरल कोण या ऋजु कोण, इसका दूसरा नाम क्या है? ऋजु कोण। 180 के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण बोलते हैं। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, 180 से अधिक परंतु 360 से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। जैसे कोई केंद्र है, ये जो केंद्र बिंदु है इसके चारों तरफ ये जो पूरा कोण है ना, ये होता है 360। टोटल मिलाकर के कितना होता है? 360 डिग्री। सरल 180 से अधिक, 180 हो जाता है ये सरल कोण पूरा सीधा जो रेखा जाएगी। इससे तो अधिक, और ये जो पूरा 360 है इससे ये हो गया कम। इसको बोलते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। अगला है हमारा पूरक कोण। किसे कहते हैं? पूरक कोण के बारे में, जब दो कोणों का योग 90 हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। इसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, अन्य नाम है इसका कोटि पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 हो, जैसे एक कोण का मान है 60 प्लस दूसरा कोण है 30, इनको जोड़ने पर हो गया 90, तो ये कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। एक दूसरे के पूरक कोण। जैसे 70 प्लस 20, ये हो गया 90 डिग्री। वैसे ही 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये सारे कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। अब क्वेश्चन आएगा जैसे कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या है? तो 50 में कितना जोड़ें कि वो 90 हो जाए? तो 50 प्लस 40 बराबर 90 डिग्री। या फिर 90 में से 50 को माइनस कर दो, 40 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, निम्न में से कौन सा युग्म पूरक कोणों का है? यानी कि हमें वो वाला ऑप्शन देखना है इसमें से जिनका योग 90 हो, क्योंकि पूरक कोण पूछा है। पूरक कोण में होता है दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो देखो, 75 प्लस 25 ये कितने हो गए? ये 100 हो गए। तो ये हमारा पूरक कोणों का नहीं है।
ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, 63 और 370। ठीक है, ये भी नहीं है। 85 + 15। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी 90 नहीं हो रहा। 75 + 15, ये 90 हो रहे हैं। ये कितने हो रहे हैं? 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन सही है, डी वाला। एक क्वेश्चन है, एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दोगुना है, तो उस कोण का मान बताइए। पूरक कोणों का योग होता है कितना? 90। ठीक है, मान लो एक कोण है ये और एक कोण है बी। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगना है, तो उनका मान पूछा है। तो मान लो पहला जो कोण है वो दूसरे का कितना है? दुगना। तो दूसरा मान लिया एक, और ये मान लिया दोगुना। एक का दोगुना हो गया अनुपात, तो यानी इनका योग कितना है? योग कितना हो गया? 2 और 1, 2 + 1 कितना? 3। तो पहला कौन? कौन ए बराबर 2, जो निकालना है। योग कितना है? 3 गुना पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 तिनाती 9, 30 30 दूनी 60, यानी जो कौन ए है वो आया हमारा 60 डिग्री। और कौन बी? 1/3, क्योंकि कौन बी एक है। 1/3 गुना 90, वही 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो यानी कि कौन बी कितना हो गया? 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अगला है हमारा संपूरक कोण। एक तो हमने पढ़ा पूरक, और एक होता है संपूरक। पूरक कोण में होता है जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं हम पूरक कोण, पूरक। ठीक है, और एक होता है संपूरक कोण। संपूरक यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इनका योग कितना हुआ? 180 डिग्री। यानी कि ये कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और पूरक कोण में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोणों का है? ऐसा जोड़ा देखना है हमें इन चारों में से जिनका योग 180 डिग्री हो। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। 65 डिग्री और 25 डिग्री, ये कितने हो गए हमारे? 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमें ढूंढना है संपूरक कोण। संपूरक कोण में होता है 180 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री है। ये कौन सा कोण होगा? पूरक कोण होगा, 90 डिग्री वाला। अगला है हमारा 120 डिग्री और 80 डिग्री, ये हो गए हमारे 200 डिग्री। तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अगला देखते हैं हम, 130 और 60। ठीक है, ये हो गया हमारा 190 डिग्री, तो ये भी नहीं है। 150 और 30 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, यानी कि ये वाला हमारा सही है। ये क्या हो गया? हमारा संपूरक कोण। ठीक है, अगला है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। जब दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं, रेखा ए और रेखा बी, कोई तिर्यक रेखा काटती है। ये वाली रेखा तिर्यक रेखा है, रेखा सी काटती है, तो विपरीत ओर बनने वाले अंतः कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अर्थात जेड की स्थिति में बनने वाले कोण, ये है जेड की स्थिति, यहां से लेकर के ये बन रही है जेड की स्थिति, यहां से ये ऐसे, जेड की स्थिति यानी कि ऐसे। ठीक है, यहां होकर के ये जेड की स्थिति बन रही है, बनने वाले कौन होते हैं? ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं देखो। एक कौन तो यहां बन रहा है, कौन एक, कौन दो,
एक ये है कौन 3, कौन 4, 5, 6, 7 और 8। 8 कौन बने? अब इसमें जेड की स्थिति में कौन से कौन बन रहे हैं? एक तो बन रहा है ये यहां से, ये कौन 3 और एक कौन 6। तो ये हैं। अच्छा, एकांतर कौन जो होते हैं ये दो होते हैं, अंतः कौन एकांतर और एकांतर बाह्य कौन। ठीक है, एकांतर कौन आपस में समान होते हैं। तो कौन 3 बराबर कौन 6, कौन 3 और कौन 6 ये दोनों क्या है? एकांतर कौन है। वैसे ही कौन 4 बराबर कौन 5, ये जो कौन है कौन 4, ये और कौन 5, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये अंतः कौन है, अंदर की ओर बन रहे हैं। और बाह्य कौन 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 से हैं? कौन 1 बराबर ये वाला कौन 1 और कौन 8, कौन 8। वैसे ही कौन 2 बराबर कौन 7। ये क्या है? सारे कौन एकांतर कौन है जो जेड की स्थिति में बनते हैं। जैसे कि एक कौन यहाँ और एक यहाँ, इस रेखा को आगे बढ़ाएं और इसको इधर आगे बढ़ाएं, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो एक कौन यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, 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 यानी कि ये वाला बन गया ना ऐसा। तो ये वाले होते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो जेड की स्थिति में होते हैं और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा शीर्षाभिमुखी कोण। शीर्षाभिमुखी कोण के बारे में अब हम जानेंगे कि शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। जब दो तिर्यक रेखाएं, शीर्षाभिमुखी कोण के बारे में, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो छेदन बिंदु पर विपरीत ओर बनने वाले कोण शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। शीर्षाभिमुखी कोण आपस में समान होते हैं। दो तिर्यक रेखाएं, एक रेखा ये है और एक ये है। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो छेदन बिंदु पर ये हमारा बिंदु कौन सा है जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, विपरीत ओर बनने वाला कोण शीर्षाभिमुखी कोण कहलाता है। एक कोण ये है, एक नीचे है, इसके विपरीत तो यह है कोण 2, और कोण 3 के विपरीत है कोण 4। यानी कि कोणों का जो शीर्ष बिंदु है ना उसके विपरीत, ये शीर्ष बिंदु ये है और नीचे वाला ये है, तो इसके विपरीत ये है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है। देखो, ये एक रेखा है, रेखा ए, और रेखा सी इसको काट रही है यहाँ पे। तो यहाँ कौन जो बन रहे हैं कौन 1 और कौन 4 ये आपस में शीर्षाभिमुखी हैं। कौन 2 और कौन 3 ये आपस में शीर्षाभिमुख। यानी देखो शीर्षाभिमुख यानी कि एक दूसरे का जो शीर्ष है ना वो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो इसमें होगा कौन 1 बराबर कौन 2 आपस में बरोबर होंगे, कौन 3 बराबर कौन 4, ये होते हैं आपस में शीर्षाभिमुखी कोण। और एकांतर कोण होते हैं जो जेड की स्थिति में बनते हैं। जैसे ये कोण और ये कोण आपस में बरोबर है। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें शीर्षाभिमुखी क्या है, कौन 1 बराबर कौन 4 ये आपस में शीर्षाभिमुखी है। कौन 2 बराबर कौन 3। वैसे ही नीचे 5 और 8, 5 और 8 ये दोनों शीर्षाभिमुखी हैं, और 7 और 6 ये शीर्षाभिमुखी हैं। एकांतर कोण में 1 और 8 एकांतर है। ठीक है, 3 और 6 एकांतर है। ठीक है, वैसे ही ये याद करने हैं आपको, समझने हैं। ठीक है, अगला है हमारा संगत कोण। संगत नाम से ही पता चल रहा है, देखो संगत यानी एक जैसा।
जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखा ए है और बी, ये आपस में समांतर है, ठीक है। यानी कि समांतर का मतलब होता है ये जो रेखाएं, यहाँ से भी हम इन दोनों को, इनकी दूरी पता करेंगे तो भी बरोबर है, यहाँ भी बरोबर है और यहाँ पर भी बरोबर है, यानी कि ये एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा ये सी है, ये काट रही है इनको, तो एक ही और एक ही स्थिति में बनने वाले कौन संगत कौन कहलाते हैं। एक और, जैसे कि एक ही स्थिति में, जैसे यहाँ से ये रेखा काट रही है तो एक कौन तो ये बन रहा है, सेम उसी स्थिति में देखो यहाँ पे नीचे वाली में ये भी कौन बन रहा है, ठीक है। ऐसे इधर वाला कौन बन रहा है तो यहाँ ये कौन बन रहा है, यहाँ से ये नीचे वाला कौन बन रहा है तो यहाँ पे ये नीचे वाला बन रहा है, और यहाँ ये बन रहा है तो इधर ये वाला कौन बन रहा है। तो कौन एक, कौन दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। अब संगत कौन 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 से हैं, जो एक ही ओर बनते हैं, यानी रेखा के एक ओर बनते हैं। जैसे यहाँ से ये वाली रेखा के ऊपर जो कौन बन रहा है इधर एक, तो बी के इधर कौन सा बन रहा है पाँच, तो इसमें संगत कौन हो जाएंगे, कौन एक बराबर कौन पाँच, ठीक है। इधर कौन हो जाएगा दो और छः, कौन दो बराबर कौन छः, ये आपस में समान होते हैं, ठीक है। इधर हो जाएगा तीन, कौन तीन बराबर कौन सात, और ये हो जाएगा कौन चार बराबर कौन आठ। ये आपस में क्या है, सारे कौन संगत कौन है, ठीक है। और ये सारे कौन आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगला है हमारा आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर बनने वाले कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये भुजा है, भुजा ए, और ये रेखा है एक बी, तो ये इस पे जो कोण बन रहा है ना एक ही रेखा पर, एक कोण ये है और एक कोण ये है, इन दोनों कोणों का ये कोण एक और कोण दो, ये आपस में एक ही भुजा पे बन रहे हैं, यानी ये एक ही भुजा पे बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है। और इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ इस पे जो कोण बना हुआ है ऊपर वाला ये और ये दोनों आपस में आसन्न कोण है, क्योंकि एक ही भुजा बने हुए हैं। वैसे ये सरल कोण हो गया ना, सीधा यहाँ से 180 डिग्री का कोण हो गया पूरा मिलाएं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ ये कोण 180 का है, ये 180 दोनों ऊपर वाले, नीचे भी 180 है, यहाँ भी 180 है, ठीक है। इन सब का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखो, इसमें चतुर्भुज बन रहा है अंदर, ये पूरा यहाँ से मिला करके अंदर वाला कौन और एक कौन, ये कौन एक और कौन दो, कौन तीन और कौन चार, ये एक ही भुजा पे ये कौन भी बन रहा है और ये कौन भी बन रहा है। ये दोनों कौन, कौन एक प्लस कौन दो बराबर 180 डिग्री के होते हैं, एक ही भुजा पे बनते हैं। ऐसे ही कौन तीन प्लस कौन चार, इनका योग भी कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अगला है हमारा सम्मुख कोण। ऐसे दो कोण जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। इस चतुर्भुज में देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तो हो गए सम्मुख कोण, आमने सामने, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, यानी कि आमने सामने के कोण क्या है, सम्मुख कोण कहलाते हैं। इस कोण के सामने कौन सा है, ये वाला कोण, और इसके सामने ये है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण। और ये वाला कोण, कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, ठीक है। तो कोण एक और कोण चार, ये आपस में क्या है, सम्मुख है, सम्मुख कोण है, ठीक है। और कौन कौन है, कोण दो और कोण तीन आपस में सम्मुख कोण है। और आसन्न कौन कौन से हैं,
तो कौन एक और दो ये आसन्न है आपस में, एक ही भुजा पर है, ठीक है, और इनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती, वो है सम्मुख कोण। इस कोण की भुजा और इसकी भुजा, ये भुजा और ये भुजा, और ये आप ये वाली भुजा और ये आपस में क्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये कौन हो गए सम्मुख कोण आमने सामने, और जो एक ही भुजा पे है इस भुजा पे ये कोण भी है और ये भी है, ये हो गए कौन से आसन्न कोण हो गए, ठीक है। और आसन्न कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। क्वेश्चन है हमारा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दो समांतर रेखा है ए और बी, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है सी, ठीक है। तो अब देखते हैं संगत कोण कथन सत्य नहीं है पूछा है। तो पहला है संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, जो एक ही स्थिति में बनते हैं, जैसे कोण एक और कोण दो, कोण तीन और चार। तो संगत कोण कौन कौन से हैं, कोण एक और कोण ये वाला, पाँच, छः, सात और आठ। तो संगत कोण जो एक ही स्थिति में बनते हैं, जैसे कोण एक और पाँच, कोण तीन और छः, कोण दो, सात, चार और आठ। एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल संगत कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर। तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। अगला है तिर्यक रेखा के एक और अंतः कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, गलत, क्योंकि एक समकोण के बराबर नहीं होता। किसके बराबर होता है, तिर्यक रेखा के एक और, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग समकोण नहीं होता, 180 होता है। एक और बन रहे हैं तो ये 180 हो गया ना, ये तिर्यक रेखा पूरी सीधी, तो यहाँ ऊपर वाला कोण और ये मिला करके 180 होता है। तो इसका आंसर ये डी है, क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है, ये गलत है, 90 नहीं होता, 180 होता है, ठीक है।